Good morning, students. Good morning, students. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अनम्यूट करना तो वापस पे करना है ना? अपने आप हो जाता है क्या? अगर अपन को करना हो तो फिर अलग सिस्टम है। वह तो परमानेंट ही बंद करना है, तो बच्चे को खुद अनम्यूट करना है, उसका अलग है। Yes. Good morning, ma'am. Good morning. क्या चल रहा था आपके संस्कृत में? संधि। संधि कहाँ तक हो गई थी? मैम अनुस्वार संधि। अनुस्वार। अच्छा, आज मैं आपको संधि नहीं करवा के एक दूसरा टॉपिक करवाती हूँ जो आपके आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो नोटबुक वगैरह सब लेके बैठे ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. संख्या ज्ञानम। संख्या मैथ्स में तो सबको पता ही है संख्या क्या होती है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है? वैसे ही संस्कृत में भी क्या होता है, संख्या ज्ञान। और ये संख्या ज्ञान एक टॉपिक है, इससे हमें दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो समय ज्ञान वाला भी क्लियर हो जाएगा और ये संख्या ज्ञान वाला भी क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, जिसको समझ में नहीं आया या जिसको कुछ पूछना हो ना, तो वो अनम्यूट होके पूछ सकता है, अदरवाइज आप समझते रहिए, ठीक है? देखिए, संख्या 1 2 3 4, और हाँ साथ साथ में लिखते भी रहना आप, ठीक है? ये तो तीनों लिंगों में चलते हैं, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। निर्मला मैम पढ़ा रही है हमें संस्कृत। लता मंगेशकर मैम। आप म्यूट रहिए, अनम्यूट मत होइए, कुछ पूछना हो तभी, क्योंकि बाकी की क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है? पुल्लिंग में एक को क्या कहेंगे, एक है। मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा ना कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है और नपुंसकलिंग क्या होता है। पुल्लिंग Yes, ma'am. जो किसी भी शब्द का पुरुष जाति का होने का बोध होता है वो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग जैसे मेज है, कुर्सी है, घड़ी है, ये जो जितनी भी बाकी चीजें हैं वो क्या होता है नपुंसकलिंग में। तो जैसे एक को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, एक है। एक को क्या कहेंगे, एक है। जैसे एक पुरुष, एक है, पुरुष है, ठीक है? स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे एक को, एका, एका बालिका। फिर नपुंसकलिंग में क्या कहेंगे, एकम, एकम पुस्तकम, एकम फलम, ठीक है? पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। ऐसे पुल्लिंग में द्वा, द्वे और द्वे, दै में वह मिला हुआ है, ठीक है ना? तो द्वा पुरुषौ, पुरुषौ, या द्वौ बालकौ, द्वे बालिका, द्वे फलानि, फलम फले, फले। एक को कहेंगे पुल्लिंग में एक है, एक को स्त्रीलिंग में कहेंगे एका, और एक को नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम।
दो को पुल्लिंग में कहेंगे द्वौ, द्वा, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में, ठीक है। तीन को कहेंगे पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक स्त्रीलिंग में कहेंगे तिस्रः, और नपुंसकलिंग में कहेंगे त्रीणि। त्रीणी। जैसे पढ़ा हुआ भी आपका 8 में भी पढ़े होंगे आपने ये ना। यस सर, यस मैम। और पुल्लिंग में 4 को कहेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब आपको मान लो ऐसे कह दिया जाए कि 4 बालक, इसका आप संस्कृत क्या बनाओगे? चत्वारः बालक। चत्वारः बालक। चत्वारः बालक, बालक का भी तो बहुवचन बनाना पड़ेगा ना, तो क्या बालकः। बनेगा? चत्वारः बालकः। बालकः बालको, बालका, बालका। तो 4 है बहुवचन में है तो चत्वारः बालकः। ऐसे ही आपको दिया जाए कि 3 बालिका, 3 बालिकाएं, क्या बनेगा? त्रीणी बालिकाएं। त्रीणी तो नपुंसकलिंग में है, बालिका तो स्त्रीलिंग है। तीसरा बालिकाएं। तिस्रः है बालिकाएं, हिंदी में थोड़ी पूछा है मैंने, संस्कृत में पूछा है। क्या बनेगा? तिस्रः है, मतलब शब्द रूप आपको याद नहीं है। बालिका, रमा रमे रमाः, है ना। राम है रामौ रामः, ऐसे चलते हैं रूप, ठीक है। फलम फले फलानि, जैसे 4 पुस्तकें, क्या बनेगा? क्या बनेगा? चत्वारि पुस्तकः। आपको मतलब शब्द रूप याद नहीं है। चत्वारि पुस्तकानि, एक से लेकर 4 तक की गिनती है, यही तीनों लिंगों में चलेगी। बाकी 5 से जो है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। ये इतना समझ में आया या दोबारा बताऊं? एक बार बता दीजिए। समझ में आ गया। किसी को पूछना है वो पूछ सकता है। नो मैम। नहीं पूछना? नो मैम। साथ में लिख No, भी ma'am. लिया? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम नहीं लिखा। ये शब्द मैं बाद में लिखा दूंगी आपको, इतने इतने लिख लो आप। अब इसके बाद है 5। 5 को क्या कहेंगे? पंच। 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश। देखो ये 10 हिंदी में अपन 10 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये वाला स लिखते हैं ना। बस संस्कृत में इतना ही डिफरेंस है कि स की जगह, इस स की जगह ये वाला स हो जाएगा, ठीक है। अब है 11। 10 तक आपको याद हो जाएंगे ना, आगे आप अपने आप बना सकते हो। जैसे ये 10 है, इसमें 1 मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
10 में 1 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एकादश। 12 को क्या कहेंगे? द्वादश। इसी तरह 13 को क्या कहेंगे? तेरह को क्या कहेंगे? त्रयोदश। ये त्रयः है ना, जैसे आप संधि पढ़ रहे हो अभी, ये त्रयः है, इसमें दश मिलाएंगे, ठीक है, तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? त्रयोदश। त्रयोदश। फिर 14 को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चतुर्दश मैडम। चतुर्दश। चतुर्दश। 15 को क्या कहेंगे? पंचदश। पंचदश। 16 को क्या कहेंगे ये बता दो? षोडश। षोडश। 17 को? सप्तदश। सप्तदश। 18 को? अष्टदश। अष्टदश। अष्टदश नहीं होगा, अष्टादश होगा। क्या होगा? अष्टादश। अष्टादश होगा, अष्टादश। 19 को क्या कहेंगे? नवदश। 19 को देखो नवदश भी कहते हैं। नवमदश। एक एकोन। विंशति। इसका क्या मतलब हो गया? इसका देखो अपन विच्छेद करेंगे, क्या हो गया? क्या होगा? एक ऊन विंशति। ऊन का मतलब क्या होता है? कम। तो एक कम 20 में, तो 20 में एक कम क्या होगा? 19। तो एकोन विंशति भी कहते हैं और नवदश भी कहते हैं इसको। तो 20 को क्या कहेंगे? 20 को क्या कहेंगे? विंशति। विंशति। यहाँ लिखा ना अपन ने अभी, तो 20 को क्या कहेंगे? विंशति ही। विसर्ग आएगा, इनका ध्यान रखना, किसी में हलंत आएगा, किसी में विसर्ग आएगा। हाँ, तो 1 से लेके 20 तक की गिनती समझ में आ गई, याद भी हो गई होगी मेरे ख्याल से। यस मैम। दोबारा देखो, एक जो है उसको पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एकाहा और नपुंसक लिंग में एकम। एक है बालक है, एका बालिका, एकम पुस्तकम। द्वा, यहाँ द्वौ होगा, करेक्शन करेगा। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। ठीक है। चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिका, चत्वारि पुस्तकानि। ठीक है। बस रूप तो आपको इन 3 के याद करने हैं, बाकी तो सबके एक एक रूप है। 5 को अपने मन में साथ साथ में बोलते भी रहा करो, ठीक है ना। 5 को पंच, पंच, षट, मन में बोलना, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। देखो 1, 10 में 1 मिला एकादश, 10 में 2 मिले द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोन विंशति ही। और फिर 20 को क्या कहेंगे? विंशति ही। याद हो गए इतने? यस मैम। इस तक की गिनती याद हो गई? गिनती सिखा Yes, रही हूँ ma'am. देखो आपको 9th क्लास में। मिटा दो क्या?
Yes, ma'am. लिख लिया ना सबने? अब 20 को अपन ने क्या लिखा? विंशति ही। तो 21 को क्या लिखेंगे? विंशति में 1 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस मैम। एक बार बोल दीजिए, है? आवाज आ रही है? ना नहीं Yes, ma'am. हाँ, तो 20 को विंशति कहेंगे, 20 में 1 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक विंशति. एक विंशति ही। चाय से 20 में 2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? द्वाविंशति. द्वाविंशति। 20 में 3 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्रयविंशति. त्रिविंशति बनेगा। ये कुछ कुछ है जहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? फिर 20 में 4 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चतुर्विंशति. चतुर्विंशति। बीस में 5 मिलाएंगे? पंचविंशति. पंचविंशति। 6 मिलाएंगे तो षड्विंशति। 7 मिलाएंगे? सप्तविंशति. सप्तविंशति। 8 मिलाएंगे तो अष्टविंशति. अष्टविंशति। अब 29 को क्या कहेंगे? नवविंशति. नवविंशति या कितने में 1 कम है? 30 में 1 कम है ना, तो एकोन। एक है त्रिशति. एकोन एकोत्रिशति. त्रिंशत। त्रिंशति नहीं होता, त्रिंशत। यहाँ विसर्ग आया विंशति में, ठीक है? और एकोन त्रिंशत, इसमें हलंत आएगा, इसको क्या कहेंगे? Yes, हलंत ma'am. कहेंगे, ठीक है? तो एकोन त्रिंशत। तो 30 को क्या कहेंगे? त्रिंशत. त्रिंशत। इकतीस को एक त्रिंशत। 32 को द्वात्रिंशत। 33 को क्या कहेंगे? 33 को क्या कहेंगे? त्रित्रिंशत. त्रिंशत नहीं होगा, जैसे ये है त्रय है, ठीक है? ये है त्रिंशत। ये अलग अलग रूप है, इनको मिला के लिखेंगे तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? स। तो त्रयश त्रिंशत ऐसे लिख जाएगा, ठीक है ना? तो 33 को क्या Yes, ma'am. लिखेंगे? त्रयश त्रिंशत। 34 को क्या कहेंगे? चौतीस को क्या कहेंगे? ऐसे ही त्रय है त्रिंशत होगा, वैसे ही चतुस्त्रिंशत होगा। चतुस्त्रिंशत।
फिर 35 को क्या कहेंगे? ये तो बता सकते हो? 35 को क्या कहेंगे? 30 में 5 मिलाना है, पंच त्रिंशत। 36 को षट त्रिंशत। 37 को अष्ट सप्त त्रिंशत। 38 को दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. अष्ट त्रिंशत। अब आप बताओगे 39 को क्या कहेंगे? बताओ, बोलो। 39 को क्या कहेंगे? नहीं पता? क्या कहेंगे? नवत्रिंशत। इतनी देर हो गई करते हुए। नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत। अब बताओ तो 40 को क्या कहेंगे? 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत। ये दिख रहा है ना? चत्वारिंशत दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. चत्वारिंशत। अब शुरू से बोलोगे, एक मन में बोलोगे अपने। एक को पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एकः, नपुंसक लिंग में एकम। अपनी नोटबुक में साथ साथ में देखते रहना, ठीक है? 2 को द्वौ, नपुंसक स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। फिर 3 को त्रय है, स्त्रीलिंग में तिस्र है और नपुंसक लिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है और नपुंसक लिंग में चत्वारि। ठीक है? 5 को पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। फिर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और नवदश या एकोन विंशति। फिर विंशति ही, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रिविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् या एकोन चत्वारिंशत् और फिर लास्ट में आएगा चत्वारिंशत्। ठीक है? अब 41 से लेके 50 तक आपको खुद को लिखना है। 41 से लेके 50 तक लिख लोगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. 41 को क्या कहेंगे? एक बार बोलो। 41 को क्या कहेंगे? एक चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत्। एक नहीं आएगा, एक चत्वारिंशत्। 42 को द्वात्रिंशत्। द्वाचत्वारिंशत्। फिर त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्,
अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। फिर 50 को क्या कहेंगे? पंचाशत्। कल सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, इतना समझ में आ Yes, गया जो ma'am. पढ़ाया आपको? यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। अच्छा ये बताओ, कल बुक सबके पास है क्या? यस मैम। ऐसा कोई है जिसके पास बुक नहीं है? है क्या? बुक स्टार्ट कर दे? नो मैम। ग्रामर ही पढ़ोगे या फिर एक बार ग्रामर ही चालू रहने दे जब तक बुक नहीं आती आपके पास? मैम बुक स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपके ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हो गए? ग्रामर में टॉपिक कौन कौन से हो गए आपके? संधि चल रही थी, बस संधि ही स्टार्ट हुई थी क्या? मैम भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, माहेश्वर सूत्र, प्रार्थना पत्र, संधि। इतना हो गया था? यस मैम। चलो ठीक है, फिर ग्रामर ही ग्रामर पढ़ रहे हो तो अब बुक स्टार्ट कर देते हैं। मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगी, वैसे तो पद्य वाला ले लेंगे अपन, तो श्लोक में बोर्ड पे लिख दूंगी, आप नोटबुक में लिख लेना, फिर उसका अनुवाद करवा दूंगी साथ साथ में, ठीक है ना? यस मैम। चलो एंड करें क्लास? नो मैम। क्यों, क्या पूछना है कुछ इतने में? पूछना है क्या? समझ में नहीं आया? जिसने नो मैम बोला था एक बार बताओ, समझ में नहीं आया? एक मैम समझ में आ गया। समझ में, जितना मैंने करवाया आज उतना याद होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारा कर ले और अपने को याद ही नहीं हो। आपके सिलेबस में 1 से लेकर 50 तक ही गिनती है, तो आपको 50 तक ही याद करनी है, और एग्जाम में ये गिनती आपके 4 नंबर की आती है। तो अगर ये आपको याद हो गया तो समझ लो 4 नंबर तो अपने पक्के हो ही गए, है ना? चलो कर लेना ये, और इसको लर्न भी कर लेना, ठीक है? हैव अ नाइस डे मैम। ओके, सेम टू यू।